एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल तमिलनाडु से बीजेपी ने सांसद बुलाए। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी ड्यूटी पर लगे सांसदों को बुलाया गया। सदन में वोटिंग के लिए सांसद जो है वो बुलाए गए हैं। बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह के बोलने का वक्त भी अब 6 बजे हो गया है। मैं सीधे चलूंगा आनंद के पास। आनंद, यह समझ में आ रहा है मुझे पहला पार्ट खबर का, लेकिन गृह मंत्री जी का बोलने का समय यह आगे और बढ़ गया है, इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? इसके पीछे एक दो वजह है। पहली ये कि उसमें कुछ और स्पीकर्स को ऐड किया गया है ताकि बाकी सभी दल जो है उनको मौका मिले। साथ ही साथ जो सिंगल पार्टी मेंबर्स हैं या फिर जो सिंगल एमपीज की पार्टी है उनको भी मौका मिले, ताकि हो सकता है कि उनको बोलने का मौका मिलता है, उनकी बात रख दी जाती है तो उनका भी क्या पता मन बदल जाए और बिल का समर्थन कर दे। और दूसरी बात यह है कि सरकार जो है इस समय का उपयोग अपनी स्ट्रेटजी को भी बनाने के लिए कर रही है। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे हैं तो उनके साथ भी जो सरकार के वरिष्ठ नेता उनकी बैठक चल रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। सरकार की कोशिश ये है कि जब बिल आप लाए हैं तो इसको पारित कराया जाए। सरकार की प्रायोरिटी ये है। कल भी अमित शाह जब पूछा गया था उनका ये कहना था कि हमने नंबर सोच के इस बिल को लाया और अगर हम बिल ला रहे हैं तो हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि हम इस बिल को लाए, हम इसको पास कराएं, उसको कानून बनाए। लेकिन अगर ये बिल गिरता भी है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो इसको पास कराने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए भी जो डिले हो रहा है उसकी वजह ये भी है कि सरकार भी अपना जो मैथ्स जो है अपने आंकड़े हैं उसको लेकर बातचीत करी। जैसे कि हमने पहले ही बताया, विपक्ष के नेताओं से भी रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका मन बदले। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल भी अपने स्पीच में कहा था, आज भी उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इस बिल को पास करिए, आप अपने घर की महिलाओं को, बहनों को देखिए, उनके हक के लिए, उनको आरक्षण दिलाने के लिए आप सोच समझ के बिल का समर्थन करिए। तो जाहिर तौर पर सरकार को उम्मीद यह है कि हो सके कि विपक्ष का या फिर विपक्ष से कुछ दलों का मन बदल जाए और इस बिल जो है ये हकीकत में तब्दील हो जाए। ठीक है। इसमें एक अपडेट यहां पर मैं देना चाहूंगा। अमित शाह के बोलने के बाद वोटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। लोकसभा में अब 6 बजे बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, उनके बोलने के बाद वोटिंग होगी और 6 बजे बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। हर्षवर्धन जी, गृह मंत्री जी का यह कहना है कि अगर हमने, जो आनंद बता रहे हैं, अगर हमने ये पूरा इतना बड़ा अगर हमने मैं इसको कहूंगा कि एक ड्रिल जैसी चीज की गई है तो इसके पीछे की वजह कि हमें पता है कि नंबर्स आएंगे। ये इस कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं। मेरा सवाल है, और बड़ा ही एलिमेंट्री सा सवाल है, क्या आपको अभी के हालात में भी दिखाई देता है हर्षवर्धन जी कि नंबर्स आ सकते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। हालांकि अमित शाह ने 370 पर जो किया था, अमित शाह ने जो कृषि कानूनों पर किया था, वो मतलब जिसको कहे ना कि न भूतो न भविष्यति था। और हमने तो 370 पर वो भी देखा था ना कि वो विप ही गायब हो गए थे, कहां चले गए थे। तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन आज अभी जो नंबर्स हैं और जो इतना बड़ा गैप है, लगभग 63 सांसदों का, और अगर उसमें से 3 कम भी करते हैं तो 60 सांसदों का गैप है, वो भर पाना लगभग असंभव है। इसमें यह भी गुंजाइश कम दिखती है क्योंकि सबका स्टैंड है, 37 सीटें हैं, जो सबसे सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव की, वो ओबीसी और मुस्लिम इन दोनों आरक्षण के मसले की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा भी नहीं होने वाला कि वो एब्सटेन करे, और अगर एक कोई पार्टी एब्सटेन कर भी जाती है तो भी इतने नंबर नहीं आने वाले हैं कि इसको पारित करे। वो तभी हो सकता है जब सर्वसहमति की तरफ बढ़ें, और अभी तक की जो चर्चा रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, वो सर्वसहमति की ओर बढ़ता नहीं दिख रहा। और यहां एक जो सबसे जरूरी बात, कल जब हम लोग चर्चा सुन रहे थे, आज दोपहर तक चर्चा सुन रहे थे और 2 बजे के बाद सारा परिदृश्य बदल गया है। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री का मजाक बनाने की कोशिश की है, राहुल गांधी ने जो आमतौर पर उनका एक तरीका है, एक हल्के तरीके से वो बात रखते हैं और बहुत ही विचित्र तरीके से, उसके बाद वो गुंजाइश और धूमिल हो गई है। प्रियंका जी जब बोल रही थी तब दूसरी तरह से सदन का माहौल दिख रहा था, वो तो गृहमंत्री से थोड़ा लाइटर नोट पे एक तरह से संवाद भी कर रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नंबर गेम में कोई ऐसी गुंजाइश या सर्वसहमति वाली स्थिति दिख रही है। सरकार ये चाहेगी वोटिंग हो, नंबर दिखे और उसमें वो बताए कि देखिए हमने तो पूरी ताकत लगाई, हम आपको चाह रहे थे कि आप महिलाएं इतनी सांसद बन के पहुंचे, हर तीसरी महिला सांसद हो, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष ये नहीं चाहता। ठीक है। अब यहां पर प्रधानमंत्री ने एक अपील की और इस अपील से हम सबको समझ में आ रहा है कि उनकी ये अपील किस तरीके से एक परसेप्शन के लिहाज से उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहां पर कहा जाए, एक बहुत बड़ी लाइन खींची। आइए जरा ब्रेक करिए खबर को। वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अपील, इसका ट्वीट भी जो है, जो इसका ट्वीट का लिंक है, मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है, जो है एक्स पर उन्होंने पोस्ट लिखा है, वो दिखाइए। वोटिंग के वक्त मां, बहन, बेटी, पत्नी की रखें याद, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। वोटिंग के वक्त अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, प्रधानमंत्री ने कहा। महिला शक्ति के सम्मान का मौका
पीएम मोदी ने कहा है। आज मिलकर इतिहास रचने का वक्त है, प्रधानमंत्री ने कहा है। आइए जरा बिग वॉल पर इसके जो पॉइंटर्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको देखिए, वोटिंग से पहले पीएम मोदी की अपील, ये देखिए जरा। वोटिंग के वक्त मां, बहन, बेटी, पत्नी को याद रखें। फिर वोटिंग के वक्त अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। महिला शक्ति के सम्मान का मौका है, महिलाओं को नए मौके से वंचित नहीं करें। संशोधन सर्वसम्मति से पास होगा। आज मिलकर इतिहास रचें, आधी आबादी को अधिकार दें। 4 दशक की राजनीति के बाद अब वक्त हक का है। आजादी के इतने सालों बाद भी महिलाओं की भागीदारी कम होना सही नहीं है, ये उनका कहना है। लेकिन बिग वॉल पर अब देखिए एनडीए के चैलेंजेस क्या हैं, ये देखते हैं। विजय, प्रधानमंत्री की जो अपील है वो ब्रेकिंग और ट्वीट बगल में दिखाइए। एनडीए को चाहिए 67 अतिरिक्त वोट। ये नंबर गेम आप शुरू से देख रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेलिंग देखिए आप जरा। बगल में विजय दिखाइए वो जरा खबर, ये देखिए। दूसरा, सहयोगी प्लस विपक्ष से सपोर्ट जरूरी है। अपने तो हो ही, दूसरी तरफ से भी लोग आए। अनुपस्थित सांसदों से रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन कितने अनुपस्थित होंगे? छोटे दलों पर सबसे ज्यादा फोकस है। क्रॉस वोटिंग ही सबसे बड़ा हथियार है। हर वोट पर हाई वोल्टेज मैनेजमेंट, यह बहुत बड़ी बात है।